हाँ ये बात। उसका क्या दोष है जब समझ ही नहीं है? तो उसको पता भी होता है कि सामने वाला मैं गलत हूँ। हाँ तो उसका त्याग करो फिर। त्याग ही परम सुख है। त्याग से सामने वाला सुधर सकता है। आप उसका साथ देके उसे सुधरने का मौका नहीं दे रही है। तो हम दोनों नहीं कर सकते ना, उसको त्याग कर सकते हैं ना। आप बाहर से त्याग करिए, अंदर से नहीं। अच्छा बाहर। जैसे हम बचपन में कट्टी ले लेते थे ना, हाँ हाँ, 1-2 दिन बोलते नहीं थे, फिर मिल्ली हो जाते थे। नहीं, ये तो हर जगह चलता होगा। हाँ नहीं, तो कहने का उससे सुधार आता था। तो ले लो कट्टी, बात नहीं करे सकते। बोल दो अब तुम जब तक सुधरोगे नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे, और हमारे अंदर कोई कमी हो तो बताओ, हम तुम्हें बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। सीधी सी बात है। तुम गिरो हम देखें, ये कौन सा रिश्ता है? हाँ, ये कौन सा रिश्ता है? ये तो मीठा पॉइजन है। ये तो मीठा पॉइजन है। आप मीठा पॉइजन दे रही हैं सामने वाले को अपना बनाकर। आप बिगड़े और हमारी सामर्थ्य है, हमारी सामर्थ्य है कि हम आपको सुधार सके, और आप मोह के कारण आप उसका साथ भी नहीं छोड़ रही, उसे सुधरने का मौका भी नहीं दे रही हैं। तो कहीं न कहीं आप उन्हें उससे मतलब मीठा पॉइजन दे रही हैं। फिर सामाजिक, इसके बाद पारिवारिक कलह, शारीरिक रोग, फिर मानसिक व्याधियाँ। नुकसान ही नुकसान है, और उसमें आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो गुटखा है कि और कोई नशा है? तो त्याग कर दो आज, लेकिन हमेशा के लिए। हाँ, कुछ भी हो जाए फिर ग्रहण ना करना, क्योंकि हमारा तो एक ही कहना है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो देखते होंगे, थूको तो चाटो मत, चाटना है तो थूको मत। ये कोई मतलब नहीं होगा। क्या मतलब? इतना अच्छा सुंदर शरीर मिला है, हिस्ट पुष्ट हो, आप इसे क्यों ऐसा कर रहे हो? गार्जियन को कभी भी पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और ये शुद्धि आपके खान पीन से लेके आपके कर्म से होती है। क्या? हाँ, गार्जियन बनना बड़ा आसान है। शादी कर लिए, बन गए गार्जियन। क्या सच में तुम गार्जियन वाला काम भी कर रहे हो? क्योंकि सारे डब्बा इंजन पे निर्भर है। क्या? और जब इंजन ही भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर डब्बों का क्या होगा? इस पे चिंतन करो आप। हाँ, आप जिस पद मिला है, पिता पद, चाहे वो भाई पद हो, कोई भी पद हो आपके जीवन में, बेटा पद हो, उसका पूरी तरह पालन करो। आपके जीवन में एक पद थोड़ी ना है, कई पद हैं। आपकी बहनें हैं, भाई हैं, और भी हैं, माता है, पिता है। पुत्र पद से लेके जीवन में आपको पिता पद मिला है। क्या? भाई पद, कितने रिश्ते हैं, हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ, और शरीर को वो पोषण दो जिससे शरीर उचित तरीके से काम करे। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और देखो ना, हम गुटखा खा के पैसे के नुकसान अलग, जहाँ थूकते हैं वो तो अलग गंदा होता है, उसके बाद दांत अलग गंदा होता है, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। जरा इस बात को समझिएगा। और गुस्सा की रही बात, तो गुस्सा तब आता है जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता है। तो आप उसकी भी स्थिति परिस्थिति देखिए। हर व्यक्ति की दिमाग का स्तर से लेके, शारीरिक बनावट से लेके, शारीरिक ताकत से लेके, समझ की ताकत से लेके, सब अलग अलग है। तो अपने जैसा हर कोई थोड़ी ना है। आप उसकी स्थिति परिस्थिति जांचिए। आप जीवन में ध्यान रखना, गुस्से की शुरुआत हमेशा कमजोर व्यक्ति करता है, ये ध्यान देना कभी भी।
कभी भी गुस्से की शुरुआत कमजोर व्यक्ति करता है, ये ध्यान देना कभी भी। और उसका गुस्सा कहाँ आता है पता है? कमजोर व्यक्ति पे। क्या? हाँ, कभी बलवान निकल जाता है तो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि हम आपको समझ नहीं पाए, हम तो सोचे आप ये हैं हम। फिर एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस ऐसे अपने आश्रम में बैठे थे, एक डॉक्टर आया, वो सोचा माली है, बोला ये फूल तोड़ के ला। गए, उठ के तोड़ के ला के दे दिए। बाद में पता चला उसे कुछ दिन बाद कि ये रामकृष्ण परमहंस है, जाके उससे क्षमा मांगी। और आप गुस्सा किस पे करते हैं पता है? जो आपकी सहायता करते हैं। आप अनजान आदमी पे गुस्सा नहीं कर सकते, कभी आप जाके करिए, होगा ही नहीं। जो आपके सुख दुख में काम आ रहे हैं उसी पे आपका गुस्सा भी आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा माँ पे। क्या? सबसे ज़्यादा, हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी को सताया है, ध्यान समझिए, तो अपनी माँ को, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है हमेशा हमारे लिए आशीर्वाद ही देती है, चाहे आप उसके साथ चाहे जैसा बर्ताव कर दो। उसकी आंखों में आंसू होंगे और अंदर आशीर्वाद होगा। देखो आप लोग विचार करो जीवन में सबसे ज्यादा अगर आपने बोला होगा अपने जीवन में तो अपनी माँ को। गुस्सा हम किस पे करते हैं पता है? जो हमारे काम आते हैं। महीने भर हमेशा हमें भोजन बना के खिलाया हमारी बहन, माँ, पत्नी, एक दिन भोजन में बाल आ गया, थाली फेंक दी। क्या उसने जान के डाला? तुम्हें तो उस गलती को छुपा लेना चाहिए था। मैं एक जगह भुइंदा, यहीं गांव है, माता जी ने मुझे भोजन पे निमंत्रण दिया, हम गए, भोजन करने लगे, एक बाल आया, हमने निकाला, वो बहुत पछताने लगी, ये क्या हो गया? मैंने बाबा जी बहुत साफ सफाई से बनाया था। बोला माता जी बाल ही तो है, बाल ही तो है, इसमें है क्या? कोई इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आ गए हम निकाल के खा तो रहे, हमें भोजन करना है, बाल से क्या मतलब? आया निकाल दिया, बहुत पछताने लगी। फिर खाते खाते दूसरा बाल भी आ गया फिर वो बहुत व्याकुल हो गई। बोला माता जी कोई टेंशन नहीं है, हम भोजन कर रहे हैं। बोली हमने बहुत साफ सुथरा से बनाया था। मैं बोला माता जी मेरे लिए अभी भी साफ सुथरा ही है, आप समझो जरा इस बात को, मुझे 1% भी फर्क नहीं है, ये बाल ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? ये बाल ही तो है, इसको खाने के बाद कितना भी खा लो, 56 प्रकार का भोजन करो, इसके नीचे उतरेगा तो मल ही होगा। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तुम्हारा बाल, तो तुम्हारा बाल शुद्ध मिलेगा, ये नहीं। क्या? खाने के बाद निकलेगा और एक तरफ बाल रख दो एक तरफ मल, गंदा कौन सा होगा? मल ही रहेगा, बाल शुद्ध ही है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है किसी की भावनाओं को देखिए कि अगर आपका व्यक्ति इतना आपके लिए कर रहा है, अगर कहीं गलती हो गई तो फिर आपने उसे सारा किया धरा खत्म कर दिया सारा, और देख लो आप जीवन में आप उसी को दबाते हो। जो लोग आपके जीवन में आपकी मदद करते हैं, आप नोट करिए उन्हीं को। पराये के साथ तो आप अनजान आदमी के साथ गुस्सा कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते। जिससे लेन देन है गुस्सा उसी पे होगा। और गुस्सा हमेशा, ये पानी है ना, पानी का बहाव है ना, खाल की तरफ जाता है। क्या? पानी का बहाव खाल की तरफ जाता है, तो वैसे ही गुस्सा भी कमजोर की तरफ जाता है। जैसे ही मजबूत समझते हैं हाथ जोड़ लेते हैं कि अरे आपको तो मैं पहचान नहीं पाया, गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा करो ना। नहीं, अब नहीं करेंगे। ऐसे आ गया, पानी आता है फेंक देता है, बस वही हाल हो गया।
गुस्सा हम हमेशा कमजोर व्यक्ति पे करते हैं, सामर्थ्यवान पे नहीं। ऐसे आ जाएगा, ऐसे वापस। हम तो आपको पहचान नहीं पाए। ऐसा हुआ होगा जीवन में, हाँ, आपने किसी पे गुस्सा किया, बाद में पता चला कि ये व्यक्ति वो है आपसे ज्यादा ताकतवर, आप खड़े हो गए, मुझे गलती हो गई, मैं आपको सर पहचान नहीं पाया। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसे पता है तुम उसे अभी भी नहीं पहचान पाए हो, उसकी ताकत को पहचान रहे हो। यहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं है, यहाँ कर्म से परिचय है। कर्म को हटा दो, कोई कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में सोच समझकर जीवन जियो, और जो लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, आप भी सहायता करके उनके स्तर को उठाने का काम करो। समझ रहे हैं? आप बोलिए, आप लोग सब साथ में हैं? अच्छा, आप भी सुनते हैं? हाँ, 2 महीने से। 2 महीने से। आपको कैसे वीडियो मिला? मुझे मिला था वीडियो, पर वो जयकार लग रही थी ना जय नर्मदा की, तो मैंने जाने दिया। वीडियो तो मैं बहुत देखती हूँ, तो मैंने जाने दिया। फिर सामने से ये मेरी फ्रेंड है, इसने भेजा, फिर देखा तो बहुत जाने दिया। हाँ, पहले जाने दिया, फिर इन्होंने भेजा तो फिर अच्छे से सुना। पहले तो वर्ड नहीं, जय नर्मदा का ऐसे होता है ना जयकारा, तो मैंने बोला ये ऐसे ही है जयकारा। ऐसे ही होंगे। हाँ, तो फिर जब सुना ना तो सुनते रहे ऐसे। आपको कैसे मिला? मेरे बड़े भैया ने भेजा मेरे को। अच्छा। अब भैया में कुछ बदलाव भी है? हाँ, ऐसा तो बहुत लग रहा है। क्या गुस्सा करना, किस पे गुस्सा करना? सही बात। हाँ। आप पे भी खूब गुस्सा किया होगा, क्योंकि भाई बहन का नहीं, तो गुस्से के पीछे प्यार भी होता है। एक मैं बोल दे रहा हूँ, आपने जो कहा वही बोलने ही जा रहा था। कि दुनिया में एक भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है, सबसे ज्यादा झगड़ा और कभी टूटता नहीं रिश्ता। हाँ, नहीं। क्या? एक बार बोला आ गया मेरे को लेके इतना दूर, मैंने बोला मेरे को जाना है, 4 महीने से माथा खा रही, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो चल कार लेके ही चलते रहे। तो मेरी फ्रेंड है, मैंने बोला इनको भी हम दोनों सुनते हैं, फ्रेंड है, तो उसी बोला चल मेरे को लेके चलता हूँ। तो मेरे कहने से बोले चलना। गुस्से से अच्छा हम प्यार ही करें ना। हाँ। क्या? क्या मतलब गुस्से का? नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सुधार के लिए करना हो तो बात अलग है, लेकिन अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए गुस्सा हमें किसी पे नहीं करना तो चाहिए। जब सामने वाला हम सही होते, सामने वाला गलत होता है, तो फिर उस टाइम हमको क्या करना? उसे समझाइए, समझने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं उसका त्याग कर दीजिए। त्याग ही अपनों को हम करें। कैसे त्याग करें गुरु जी? त्याग तो कर, या तो वो समझे, हाँ। ठीक है, या तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। तो अपने से खून के रिश्ते उसको नहीं कर सकते ना वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, खून का रिश्ता फिर वो समझे ना। तो वो आप हो सकता है त्याग से समझ जाए वो। आप भी बोलते हैं कि अपनापन जो होता है ना, और हम नहीं छोड़ पाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है आपके त्याग से वो सुधर जाए। तो उसकी समझ उतनी नहीं हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके? तब आप, जब उसकी समझ उतनी नहीं है तो आप उसके साथ रहो। समझ ही नहीं तो बेचारा, उसकी क्या गलती? उसकी भी तो गलती नहीं है। हाँ, ये बात। उसका क्या दोष है जब समझ ही नहीं है? तो उसको पता भी होता है कि सामने वाला मैं गलत हूँ। हाँ, तो उसका त्याग करो फिर। त्याग ही परम सुख है। त्याग से सामने वाला सुधर सकता है, आप उसका साथ देके उसे सुधरने का मौका नहीं दे रही है। तो हम दोनों नहीं कर सकते ना, उसको त्याग कर सकते ना। आप बाहर से त्याग करिए, अंदर से नहीं। उसको त्याग। जैसे हम बचपन में कट्टी ले लेते थे ना, हाँ। हाँ, 1-2 दिन बोलते नहीं थे, फिर मिल्ली हो जाते थे। नहीं, ये तो हर जगह चलता होगा। हाँ। नहीं, तो कहने का उससे सुधार आता था, तो ले लो कट्टी, बात नहीं करे सकते। बोल दो अब तुम जब तक सुधरोगे नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे, और हमारे अंदर कोई कमी हो तो बताओ, हम तुम्हें बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। सीधी सी बात है। तुम गिरो हम देखें, ये कौन सा रिश्ता है? हाँ, ये कौन सा रिश्ता है? ये तो मीठा पॉइजन है। ये तो मीठा पॉइजन है। आप मीठा पॉइजन दे रही हैं सामने वाले को अपना बनाकर।
आप बिगड़े और हमारी सामर्थ्य है कि हम आपको सुधार सके, और आप मोह के कारण आप उसका साथ भी नहीं छोड़ रही, उसे सुधरने का मौका भी नहीं दे रही हैं, तो कहीं न कहीं आप उन्हें उससे मतलब मीठा पॉइजन दे रही हैं। त्याग कर दीजिए उसके लिए। क्या? उसके लिए बहुत कठिन है, क्या? बहुत कठिन है। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। मैं वही करते करते यहाँ तक आ गया। हमको भी बहुत सुना सब छोड़ना है, इसीलिए मैंने बोला। हमारे सामने ये कौन सा प्यार है? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरे सामने गिरो और मैं आपको झेलूं। नहीं, मैं अपने सामने तो तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ, दो में से एक हो सकता है, लेकिन मैं अपने सामने तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हम उसे छोड़ दे तो ज्यादा भी तो गलत कर सकता है। तो कौन सा कम में तो जा ही रहा है। थोड़ा थोड़ा पॉइजन खा रहा है, एक ही बार खा लेगा। ये भी सही, पर घर वाले फिर तो हमको ही गलत ठहराएंगे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत सही के लिए किसी का साथ ना दीजिए। क्या? नहीं, यही तो बात है। आप मुझे गलत कहें, आप मुझे सही कहें, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, इसके लिए तो कोई कभी साथ नहीं देना चाहिए। क्या? हम आपका साथ आपके लिए देंगे, आपके स्तर को उठाने के लिए। आप मुझे अच्छा कहो बुरा कहो, इसके लिए कभी साथ नहीं देना चाहिए। अगर इसके लिए साथ दोगे तो आप सामने वाले को गिरा देंगे, उसका शोषण भी कर लेंगे। किसी का साथ इसलिए देना है कि आपका स्तर उड़ जाए, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। तो सामने वाला कितना भी कर ले तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो फिर मैंने वो त्याग करो उसके लिए। कट्टी वाली पे आ जाओ कि आज से ठीक है, अब नहीं बदलोगे तो हम ही चले जाते हैं। हाँ, कर दो। आखिर कर ही तो रहा है, गिर ही तो रहा है, अच्छे से गिरने दो। हाँ, धीरे धीरे गिर रहा है। हम क्या करते थे बचपन में, हम बता रहे हैं, हमारे घर में कोई बच्चे रहते थे ना, दिया की तरफ जाते थे, हमारे घर वाले हटा दें तो हम उनके सामने तो नहीं, फिर अगर मेरे को कभी मिल जाए सीधा अंगुली पकड़ के सीधा दिया पे रख दे, फिर वो जाता नहीं था कभी। क्या? नहीं, सही, फिर वो जाता नहीं था, काम खत्म। या तो उसकी रक्षा में लगे रहो, और अब बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं करो तो हो सकता है आप नहीं हो, दिया की तरफ जाए और पूरा गिरा दे, आग लग जाए। एक झटका से जीवन भर के लिए सीख। तो ये ठीक है कि बस हमेशा सुरक्षा में रहो। मान लीजिए कहीं आप गए, कोई काम आ गया और पता चला वो दिया के पास गया और गिर गया, उस पूरा आग लग गया। समझना इस बात को, ऐसी सीख दो कि वो तुम्हें ना भूल पाए, वो तुम्हें ना भूल पाए। उसके लिए क्या हमें उसको जलाने से क्या कुछ मिलता था? नहीं, हमें पता था ये फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। हमारे बच्चे गांव में घर में ज़्यादा मस्ती करते थे तो हम कहते चलो हम तुम्हें खिला के लाते हैं, और खिला के ले जाए और बढ़िया पिटाई करके बैठा कर फिर वो हम आ जाए घर पे, बिस्किट चॉकलेट खिला के फिर आ जाऊँ घर पे, और वो बढ़िया से फिर रहते थे। हाँ, तो प्यार से, क्योंकि उनकी माँ नहीं मार सकती उतना, बाप नहीं मार सकता, मोह है। क्या? लेकिन एक बार की पिटाई जिंदगी भर के लिए सीख। वैसे हमारे बच्चे को भी कोई मिले ना आपके जैसा। हाँ। और आड़े ले जाते थे दूर। हाँ, चिल्लाए तो आवाज भी ना आए। हाँ, एकदम नहीं, आवाज कुछ नहीं। हाँ। फिर उसके बाद खिलाना भी बढ़िया से। हाँ, क्योंकि खिला दोगे तो पिछला गया। हाँ, पिटाई भूल जाएंगे। हाँ, ठीक है, सबक मिल जाएगी। पिटाई के बाद गुरु जी खिलाते कैसे? वो तो खाए, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। नहीं, उसके बाद ही तो खाएगा, चल खा। तो उसके बाद ही तो खाएगा, प्यार करेंगे उसके बाद तो बढ़िया से खिलाएंगे। ये
एक बार ट्राई कर चुके हैं, उसने खाया ही नहीं। नहीं खाएगा, आपने अच्छे से ट्राई नहीं, पिटाई सही से नहीं किया होगा। पिटाई में कमी थी इसलिए खाया नहीं। नहीं तो आप पिटाई के बाद और आदमी अगर पिटाई हो जाए तो आप कहो खड़े हो जाए तो खड़ा, बैठ बैठ, ये हालत। पिटाई को आप साधारण ना समझिए, लेकिन हाँ पिटाई उसके हित के लिए, उसमें 1% का आपका स्वार्थ रहा तो आप गिर जाओगे, फिर आपका स्तर गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि उस बच्चे की पिटाई अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, नहीं, उसके हित के लिए होना चाहिए पूरी तरह। किसी को डांटो तो उसके हित के लिए, ऐसा नहीं अपने मान सम्मान के लिए आप लोगों को डांट रहे हैं। क्या आप ऐसा फिर आप गिरते चले जाओगे। हाँ ऐसा लोग होते हैं, डांट के बताना चाहते हैं मैं कुछ हूँ। क्या गार्जियन भी ऐसे राक्षस होते हैं, बेमतलब का मार के, कोई गलती नहीं है फिर भी अपने परिवार वालों को, भाई बहन को मार के बताना चाहते हैं मैं कुछ हूँ। गार्जियन मतलब बड़ा ना। गार्जियन मतलब घर में बड़े बड़े भाई पिता, ऐसा हो जाता है, बेमतलब की तुड़ाई कर देते हैं। ये तो राक्षस है पूरे, ऐसे राक्षसों से मैं मिला हूँ, हमें पसंद नहीं है। अरे आप उसके हित के लिए करो, कोई गलती ही नहीं, कोई गलती ही नहीं। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी बहन की शादी हुई,